नहीं। जी राधे राधे। हाँ, ये जो महासंक्रांति है, इसका विधि और विधान क्या है? और जैसे आज ये महाकुंभ का स्नान है, तो मतलब इसका मतलब अभी अभी जो चल रहा है उससे तो ना ही आने वाली पीढ़ी कुछ समझ पा रही है, ना ही हम कुछ बता पा रहे हैं। अभी तो बस डीजे गाने पतंग और कुछ है नहीं, तो इसके महत्व के बारे में बताए राधे राधे। आपकी जिज्ञासा बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या? बहुत उत्तम है। जब ये पर्व आता है, ऐसा जो दिव्य योग मिलता है हम लोगों को, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ दान का बड़ा महत्व है। क्या? दान का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम बगीचे में गए थे, तो आप लोगों को कह रहे कान खोल के सुनो, ध्यान से सुनो। और वो लोग जरूर सुने जिनके कानों में ये पड़ा हुआ है बुखार कि धर्म का धन से क्या लेना देना जी। क्या? जिनको ऐसा बुखार चढ़ा रहता है ना, 105 डिग्री वाला, वो ये जरूर सुने, समझे कि धर्म का धन से क्या मतलब है जी। तो कोई मतलब ही नहीं है धर्म का धन से। हमारा जो कुंभ लगा है, कुंभ महापर्व भी लगा है, उस कुंभ महापर्व में ये व्यवस्था जो बनी है, इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जब जाकर के आप वहां कुछ धर्म पुण्य करने की स्थिति में आए हैं। और आज का जो ये महापर्व है, तो हम ऐसे ही महाराज जी के पास बैठे थे आज, तो महाराज जी के पास एक वैश्य दंपति आए, महानुभाव। उन सेठानी जी ने भी प्रणाम किया उनको। सेठ जी की स्थिति तो खराब सी थी, तो सेठानी जी बोले कि इनको आशीर्वाद दे दो महाराज, वहां से तो छुट्टी हो गई है, अब थोड़ा सा और है, तो इसको भी ठीक कर दो। और ये 2,000 उस मानस जी के पाठ के हैं, ये है इस। तो महाराज जी बोले, देखो भाई, तुमने जो वाणी वचन दिया था, और जब तुमने ये कहा था, कितने बरस हो गए कि संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है, और कहा था भाई तुम ये संकल्प करो कि रघुनाथ जी को एक संतान पे 5100 रुपए दूंगी। क्या? रघुनाथ जी को एक संतान पे 51 रुपए दूंगी, और तुम्हारे आंगन में तो कोई संतान थी ही नहीं, और जब तुम्हें ये, और संतान में भी बालक तो हुए ही नहीं, बच्चा तो थे ही नहीं। तो वहां पर सेठ जी को, ये सेठ जी ने कहा ठीक ठीक है महाराज, कर देंगे कर देंगे। बोले 5100 रुपए तुमने एक संतान के लिए कहा था, और अपने राम जी ने कहा था कोई बात नहीं, मोकली हो जाएगी, 5100 के हिसाब से रघुनाथ जी की सेवा कर देना। आज कितने साल हो गए तेरे को? बोले कितना साल का हो गया बड़ा छोरा? बोले 15 साल का हो गया, 14-15 साल। बोले 16 साल हो गए इन बातों को, तुम कब करोगी सेवा? तो बोले महाराज करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे महाराज, करनी तो करेंगे, वो भी करेंगे। हमसे बोले उपेंद्र जी देख लो, ये हमारे समाज की दुर्गति है। हमने
हमसे महाराज जी बोले, देखो जी ये सारे हिसाब किताब में एक्सपर्ट हैं, बताओ उपेंद्र जी ये 16 साल हो गए इनको, हमसे कैलकुलेशन निकलवाई महाराज जी ने, तो उसका लगभग 4 लाख रुपए का बजट बन गया। तो महाराज जी तो 4 लाख बोले ना, तो वो सेठ सेठानी फट से उठे और भगने की तैयारी। महाराज जी ने कहा, देखो नहीं दोगे इधर उधर लग जाते हैं, स्वेच्छा से कोई चढ़ा दे तो बढ़िया रहता है, नहीं तो इधर उधर चले जाते हैं। हाँ महाराज जी याद वो करेंगे महाराज, व्यवस्था देखेंगे महाराज, करेंगे महाराज। सेठ जी छुर मुर घुस हो गए। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आती है ना, कितनी तरह की टेक्नोलॉजी आती है, IVF पर पता नहीं सरोगेसीर, उसमें अभी एक टिंगर जन्मा है, 40 लाख रुपए खर्च किए उसने, पलवल का केस है, 40 लाख रुपए से एक बच्चा मिला, एक बच्चा, बालक नहीं, एक बच्चा मिला है। वहां मूर्ख समाज 40 लाख दे देगा, लेकिन बाबा जी से करे हुए वचनों को 5100 रुपए चढ़ावा भी उसको चढ़ाने में जोर आ रहा है। ये दुर्गति है। और क्योंकि कोई पाठ करवाए थे मान जी के, तो पंडित जी की दक्षिणा बाकी थी, तो आज मकर संक्रांति के नाम पर बोले महाराज जी को प्रणाम भी करेंगे, 2000 भी चढ़ाएंगे उनके दक्षिणा के। तो आराम से चौड़ी छाती करके आए, महाराज 2000 रुपये आपके मानस जी के ले लो। क्या? ये राधे राधे ऐसी विकृति क्यों होती है? हाँ जी, विकृति क्यों आ जाती है विचारों की, कि मतलब जो कर रहे हैं उससे भी फिर वो निष्फल ही होता है। नहीं वो विकृति इसलिए आ जाती ना, इस समाज के DNA में अब अधर्म समा चुका है, और अधर्म अधर्म को खा जाता है, धर्म धर्म को बचाता है। तो इनके तो नस नस में अब अधर्म छुप चुका है ना, अधर्म समा चुका है, अधर्म समा चुका है ना। यहाँ पिछले 5 सालों में आप जानते हो लगभग 250 करोड़, हमारे पास हिसाब किताब पक्का रहता है, लगभग 250 करोड़ रुपए इसी समाज का, सनातनी समाज का पालनहार की कृपा दृष्टि से बचा है। एकमात्र मेडिकल में, मतलब जो कि हॉस्पिटलों में धक्के खा के खर्च करने वाले थे ना, वो बचा है। लेकिन पूरे जगत में ढिंडोरा तो पीट दिया, पालनहार खा जाता है, पालनहार पैसा ले लेता है, पालना एक, लेकिन धेलावर किसी ने दिया नहीं है, मतलब धेलावर किसी ने दिया नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, बोले जी आपको किसने बताया जी ऐसा लगता है इधर पैसा? वो हम सुने थे ना, एक बार सुने थे, कोई कह रहा था 2700 रुपए लेते हैं कोई PSF में, 2700 रुपए लेते हैं वो, इसलिए। और वो देखो 46,000 आदमियों से 2700 रुपए लिए तो कितने करोड़ रुपए हो गए जी। वैसे है ना, ये तो क्या है, कुछ नहीं है? कहने का मतलब ये है। अच्छा भाई उससे पूछो 2700 तूने दिए क्या? मैंने तो नहीं दिए। तो हरामखोर, जब तूने दिए नहीं है, तो डिंडो खा जाते हैं, ले लेते हैं, पैसे लेते हैं, खूब मोटी रकम आई जाती है। तो ये इसलिए करता है कि उसके DNA में अधर्म छुपा हुआ है, उसके DNA में पाप छुपा हुआ है, इसलिए उसको मरना है ना। अभी उसको बेमौत कुत्ते की मौत मरना, तो इस तरह की उटपटांग हरकतें करेगा। बाबा जी कह रहा है, अरे भाई तुम देखो 3-3 तुम्हारे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, एक नहीं हुआ तुम्हारे पीढ़ियों में, और तुम वचन देगे रघुनाथ जी को और बोले कर देंगे, आज तक नहीं किया, 16 साल तो हो गए तेरे को, कब करेगा तू? फिर मरने, अब तू मरने के कगार पे वैसे ही है, फिर कब करेगा? फिर तेरी लुगाई कहेगी तू वो तो मर गए जी, फिर क्या होगा? ये कहीं भी निकल जाएगा। नहीं समझ में आई, भग गया, फटाफट भग गया। बोले जी ये दुर्गति इस समाज की, क्या करे। कहने का मतलब है, एक तो ये नस नस में समा गया है कि धर्म का धन से कोई मेल नहीं है, ये मानसिकता ही उसको बर्बाद करने के लिए काफी।
जो ये कहता है ना, देखो धर्म करते हो ना, 65% की बात मत करो, धन की बात मत करो, धर्म फ्री में करो, निःशुल्क करो, मुफ्त में करो। ये मानसिकता, ये विचार ही उसके खानदान को, वंश को खत्म करने के लिए इनफ है, पर्याप्त है। उससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं उसको। इतना दे लेवर की बुद्धि नहीं उसके पास। ये कुंभ हुआ बिना धर्म के कर लो, आज इतना दान दक्षिणा जो कुछ हो रहा है बिना पैसे के कर लो। अब ये तुम यहाँ पर आज कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अधर्म कर रहे हो कि धर्म कर रहे हो? लेकिन पता नहीं कैसे कीड़ा काट गया है। वहीं पे एक सज्जन बैठे थे, दंपति आए थे, बोल महाराज दीक्षा चाहिए, दीक्षा। बोले महाराज दीक्षा चाहिए। बोले महाराज, बोले क्या करोगे दीक्षा लेकर के? देखो ये भी दीक्षा वाले ही 5100 रुपये बेट चढ़ाने वाले थे 16 साल पहले, आज तक दुनिया आई नहीं। है? राम नाम करो भैया, राम नाम से पार होता है। लेकिन संत करुणा में होते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बैठा रहा तो चलो कोई बात नहीं है, अभी आप शरणागति मंत्र ले जाओ। महाराज ने तो शरणागति मंत्र दे दिया। अब हम तो खुरापाती आदमी थे, तो हम कैसे टिकते वहां? हम तो टिके नहीं। हमने कहा महाराज, गुरुदेव कहा करते हैं दीक्षा संस्कार के समय शिखा और स्वरूप का भी बहुत बड़ा विज्ञान होता है। अरे हाँ, आपने याद दिला दिया, आपने याद दिला दिया। अरे भैया तुम्हारी चोटी तो है ही नहीं। तुम्हारे चोटी तो है ही नहीं, कुछ कहीं कहीं है ही नहीं चोटी तुम्हारी, क्या करोगे? ना तुम्हारे तिलक है, ना तुम्हारे चोटी है, तो कैसे करोगे? और फिर महाराज जी ने पूरे शास्त्र प्रमाण रखे वहां पर, पूरी बातें कही। जिसको शिखा नहीं होती है वो खंडित माना जाता है, वो अपंग माना जाता है, वो सेवा में आने योग्य नहीं होता है। तो वो खैर हमें माध्यम बना करके सारा ज्ञान उनको मतलब दे दिया। कहने का तात्पर्य है उसको हमने कहलवा दिया, मन को देखो सिखा, बोले हाँ रख लेंगे जी, रखेंगे। पहले तो नानुपुर कर रहा था, फिर बोले रखेंगे। और भी भीड़ बैठी थी, सबने वचन दिया, अब वचन निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे पता नहीं। कहने का मतलब ये है के ढेर पे है, इसलिए हमारे को ऐसा ही विचार आता है। हॉस्पिटल में ठाट से देंगे, बाबा जियों को नहीं देंगे, गौ के लिए नहीं देंगे। कुछ नहीं करेंगे वहां, तो कह करके भी मुकर जाएंगे, बाबा जी को क्या जरूरत है पैसे की, बाबा जी तो विरक्त आदमी है, बाबा जी के कौन खाने वाला है। तो मकर संक्रांति का मतलब है दान देना, धर्म करना, ये मतलब होता है जी। जी। पर राधे राधे जैसे है ना, आज की पीढ़ी में तो ये सब चीजें गौण हो गई, और बस ये पतंग उड़ाना, ये बाहर शोरगुल करना, अच्छा यही एक सब। बात बताओ, एक बात बताओ मिसेस गहलोत, कौन सी छत पे भजन हो रहा है? कौन सी छत भी पे नहीं, भजन हो रहा है? मकर का मतलब है, इस नहीं हो रहा। उत्सव महोत्सव का मतलब है कुंभ में जाके देखो बाबा जी कैसे नृत्य करते हुए जाते हैं, संकीर्तन करते हुए आते हैं। इसको कहते हैं मकर। मतलब ये है कि आप हरिनाम संकीर्तन की धुनी बजाओ, या तो वो पता नहीं कल्लालन चल रही थी, मतलब आज निकलना मुश्किल कर रखा है यहाँ पर। मतलब कल्लालन वो पता नहीं कौन कौन से डांस चलते हैं एकदम बढ़िया वाले, बहुत सुंदर सुंदर। राधे जो खड़े होके सुन नहीं सकते उसमें नाचते हैं, हाँ वही परिवार तो के हम, साथ में छोटी छोटी कन्याएं। हाँ वो शब्द भूल गए हम। मतलब वो पूरी रात चलेगी, पता नहीं क्या क्या वैसे से चलता था मामला है। तो अब इसको बर्बाद करने की जरूरत क्या है? हम तो ये मानते हैं अधर्मियों और विधर्मियों को, इस समाज को खत्म करने की कोई योजना बनाने की जरूरत ही नहीं है क्या? इस समाज के ऐसे बड़े बड़े ऐसे इतने दिव्य लक्षण हैं, ये स्वतः खत्म के कगार पे चल रहा है।
कोई और दिक्कत एक नहीं। भी स्टेप अगर नाचने में गलत हो जाए तो माँ और सिखाती है, भाई ऐसे नहीं ऐसे। हाँ ऐसे करो ना। हैं? महाराज जी से चर्चा के दौरान चर्चा आई, मैंने कहा महाराज ये एक निवेदन करते हैं कि यदि सिखा के बिना, और ये पंडितों ने एक नया राग लगा दिया है, माथे पे सिखा नहीं है, लो जी ये लो धागा लगा लो ये धागा चढ़ा लो, ये एक नया नौटंकी शुरू कर दिया है। कहने का तात्पर्य है, महाराज से चर्चा के दौरान मैंने कहा महाराज वो कह रहे थे कि हाँ तुम्हारे कितने बच्चे हैं जी, तुम्हारे कितने, वो कह रहे जी अभी तो प्लानिंग कर रही हूँ, 4 साल हो गए ब्याह को। ब्याह तो हो गया मेरा, 4 साल हो, महाराज विचार चल रहा, पढ़ाई कर रही हूँ। तो बताओ उम्र कितनी हो गई, बोले 36 साल की हुई तुम्हारी। ओहो बढ़िया। ये सारी चर्चा हो रही थी, हमने निवेदन किया, बोले मन का महाराज भारत की जनसंख्या तो डिक्लाइन हो चुकी है, भारतीय जनसंख्या डिक्लाइन हो गई है, और ये अभी प्लानिंग में लगे हुए हैं, ये अभी प्लानिंग में लगे हुए हैं, तो इस समाज की दुर्गति का होगा क्या। ये समाज आज जो कुछ भी धर्म के नाम से कर रहा है, नोट करके रखो, ये अधर्म कर रहा है। क्या ये अधर्म कर रहा है। किसी तीर्थ में जाएगा अधर्म करके आएगा, बाबा जी के चढ़ावा करेगा अधर्म करेगा, पोसपड़ा में जाएगा भेंट करके आएगा अधर्म करेगा, मतलब किसी भी आयोजन गोठ गष्टी में जाएगा अधर्म करेगा, मतलब कुछ भी गोदान करेगा तो अधर्म करेगा, कन्यादान करेगा तो अधर्म करेगा, पाणी ग्रहण करेगा तो अधर्म करेगा। इसके तो नस में डीएनए में अधर्म समा चुका है। इस समाज के, जिस समाज के इतना पाप और अधर्म समा गया है, उसको कौन बचाएगा है? उसको तो त्रिदोष कुपित हो गया है, कोई नहीं। ये तो अब अंतिम अवस्था में चल रहा है जी। जी राधे राधे। जैसे कहते हैं ना, पापियों से दूर रहो, पर अपनों में पापियों में फर्क ही खत्म हो गया, तो अब किससे दूर रहे यही नहीं समझ में आ रहा। स्वयं ही साक्षात पाप की मूर्ति बने बैठे हैं, दूर किससे रहना, स्वयं से दूर कब रहेंगे, रह ही नहीं सकते हैं? साक्षात प्रेम की वो पाप की मूर्ति बन के बैठे हम तो। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या बताएं, एक शास्त्र में पुराणों में प्रसंग आता है, एक राक्षस जो था बहुत परेशान हो गया, उसको खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा था, खाने पीने को कुछ मिला नहीं मिला, तो फिर वो क्या किया, उसने एक दिन युक्ति लगाई। एक विप्र दंपति थे पास में, उन विप्र दंपति की सहधर्मिणी को उन्होंने कब्जा लिया, मतलब ले गया, किडनैप कर लिया। और वो जो विप्र त्रिकाल संध्या वंदन आदि करता था। अब विप्र दंपति जब सहधर्मिणी चली गई, बड़े दुखी हुए, अब अनुष्ठान आदि में दिक्कत आने लगी। उन्होंने राजा से शिकायत करी कि महाराज मेरी सहधर्मिणी को किडनैप कर लिया, मतलब सहधर्मिणी कहीं चली गई है, कोई को ले गया है, अब आप राजा हैं, आप मुझे न्याय करिए मेरी सहधर्मिणी को। तो विप्र ने ऐसे ऐसे लक्षण बताए उस दंपति, मतलब घरवाली के, वो बोले पूरे दिन झगड़ा करती थी, भयंकर रूप से माथापड़ी करती थी, कई बार तो मार भी लेती थी, झगड़ा बहुत करती थी, और गालियों की वर्षा रहती थी सदा घर में। और रूप का जो वर्णन किया, तो इससे ज्यादा कुरूप कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा वो वर्णन है। पुराण का यथार्थ प्रसंग कह रहे हैं, कल्पना नहीं बता रहे। तो ऐसी वो देवी है। तो राजा ने ब्राह्मण देव से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप इतनी आफत को क्यों वापस बुलाना चाहते हैं, क्या आप ऐसी आफत को फिर पुनः बुलाना क्यों चाहते हो। तो ब्राह्मण ने कहा, मैंने अग्नि को साक्षी मान करके उसको सहधर्मिणी स्वीकार किया है, और मेरा जो धर्म यज्ञ जब तक सफल नहीं होगा, जब तक उस धर्म यज्ञ में वो
मेरा साथ नहीं देगी। भले वो गाली देके कैसे भी करके पिटाई करके भी साथ दे रही, तो दे रही है वो साथ। हाँ, यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तब काल के ग्रास में चली जाए तो बात अलग है। नहीं, जब तक वो धरती पर है उसका सहयोग अपेक्षित है। उसके बिना मेरा धर्म यज्ञ नहीं पूरा हो रहा है। राजा ने राक्षस को पकड़ा, दंडित किया। राक्षस ने कहा, राक्षस से पूछा, बताओ क्या कारण है? राजा को राक्षस ने कहा, महाराज बताऊं क्या, ये ब्राह्मण देव जो है, ये इतने निष्ठा से कोई कमी छोड़ते ही नहीं थे, कोई त्रुटि छोड़ते ही नहीं थे कि इनके न त्रुटि होने के कारण से मुझे बड़ी समस्या थी। मैं मर रहा था, तड़प रहा था, और इस कारण से मैंने देखा ये तड़फन कब खत्म होगी, जब इस ब्राह्मण से कोई त्रुटि होगी। इसलिए मैं थोड़ा शांति से जी रहा हूं, क्योंकि इनका अनुष्ठान अभी विधिवत नहीं हो पा रहा है। आप सोचो, ऐसे ऐसे हमारे यथार्थ प्रसंग पुराणों में रखे हुए हैं, शास्त्रों में पता नहीं कितना दिव्य विज्ञान है, लेकिन यहाँ पर बिना चोटी के गधे की तरह बैठा अनुष्ठान में। मतलब कुछ भी नहीं है, ना ब्राह्मण को होश है ना उसको होश है। ये ब्राह्मण भी पता नहीं कौन से नरक जाएगा और वो कहाँ जाएगा। ब्राह्मण तो भयंकर दुर्गति होगी, क्योंकि ब्राह्मण का अधिकार था, ब्राह्मण का क्षेत्र था, उनकी सेवा थी, उसको बताना चाहिए था, बताया नहीं, और यजमान तो वैसे ही बर्बाद है। तो इसके कारण से अब अधर्म, जिस तरह से वो राक्षस थोड़ा फूला फला था ना, जब ब्राह्मण का अनुष्ठान ठीक नहीं हुआ तो वो फूला फला, इसी तरह से आज जितने 57-58 कंट्री में ये मुल्ला मौलवी जी लंगत लगा रखे हैं ना, 440 की गिनती, ये इसलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि एक भी सनातनी का अनुष्ठान, अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी जो सनातनी अनुष्ठान कर रहा है, धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, जो संस्कार कर रहा है, वो सब अधर्म की भेंट चढ़ रहे हैं। क्या? और इतने बड़े अधर्मी को जीने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए उसकी धर्म की बात उसको समझ में ही नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ती, घुसती नहीं खोपड़े में। और बंदूक की नोक पे थोड़ा सा घुसाओ तो पता ही नहीं चलता है इधर से घुसाया किधर से निकल गई। क्या मिसेज गहलोत, कुछ समझ में आया क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दुर्गति है ना, और इस दुर्गति से पीएसएफ क्यों बचा सकता है, कैसे बचा सकता है? क्योंकि बूढ़ों को 10 साल तक माथापच्ची करता है, पढ़ाता है, उनको धक्के लगाता है उनके 10 साल तक। तो कालांतर में क्या पता 10 साल तक वो जाकर के सुधर जाएं, यदि नियम से ट्रेनिंग करे तो। नहीं, इसका तो कोई धनी धोरी नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं। बाबा जी को पता था कि ये चोटी नहीं है, इसके तिलक भी नहीं है, इसके कीर्तन का कहेंगे तो नहीं करेगा, नाम जप का कहा उसने, उनका नाम जप करके लिख के लाओ भाई, तो मुंह उतार लिया। तो बाबा जी ने कहा, देखो यहाँ दीक्षा नहीं देंगे तो पता नहीं कहाँ जाके फंस जाएगा। क्या पता नहीं कौन रामपाल श्यामपाल इसको पकड़ के ऐठा लेगा, इस चक्कर में दे देते हैं भाई, क्या करें साहब। इसलिए मन तो बिल्कुल भी नहीं करता। जी आगे बोलो।